गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज जियाउल फ्रॉम एमवीएम ट्रेडिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आई होप फ्रेंड्स ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कल के क्रूशियल रिवर्सल्स क्या रहेंगे, किन लेवल से कल मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, कहाँ पे हमें बाय लेट ट्रेड लेना है, कौन से लेवल पे हमें सेल ट्रेड लेना है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या रहेगा इस हफ्ते का, क्या 16,500 का लेवल टच होगा या मार्केट में वापस से यहाँ से करेक्शन आ जाएगा। सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे गाइस विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस। साथ ही साथ आपको क्रूशियल लेवल्स बताएंगे कल के कि मार्केट में कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और कल के मार्केट में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, ताकि सही लेवल, सही एनालिसिस सब लोगों तक पहुंच पाए। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूं आपको निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो जैसा कि गाइस आपको मालूम है कि निफ्टी हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्शन दे चुकी है और लगभग 100-125 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग भी आ चुकी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेड कलर की आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी गाइज। ये रेड ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रेड ट्रेंड लाइन को लगभग इन लेवल्स पे ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद एक ऊपर ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको देखेंगे, उसको भी लगभग ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन्स हमारे पास बनी हुई थी, जिन दोनों ट्रेंड लाइन्स को ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, अब गाइज हम बात करेंगे इमीडिएट जो अभी मोमेंटम चल रहा है, इमीडिएट जहाँ पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है उन लेवल्स की। तो कल का मार्केट कैसा रहेगा, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, नीचे जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है ये अभी एक्ट कर रही है एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। आप देख सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट्स इस एरिया में ऑलरेडी ले चुका है। निफ्टी गाइज लगभग कल इस लेवल को तोड़ा था, यानी कि फ्राइडे को इस लेवल के नीचे आया था, लेकिन इसी लेवल से गाइज एक शार्प अपसाइड देखने को मिला और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी हमें देखने को मिली। यानी कि गाइज ये लेवल अभी एक्ट कर रहा है एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर कल ओपनिंग होती है, यानी कि कल पहली कैंडल अगर नेगेटिव खुल के इस तरीके से क्लोज हो जाती है, तो गाइज हमें फॉल देखने को मिल सकता है लगभग 16,150-140, यानी 16,150, 16,140 वी कैन सी अ फॉल टुमारो इफ वी आर गेटिंग अ क्लोज, एनी क्लोज बिलो दिस ब्लू ट्रेंड लाइन। ओके, अगर गाइस कल हमें मार्केट गैप अप मिलता है और इस ब्लू ट्रेंड लाइन जो अपर साइड में है इसको तोड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो अपर साइड की ट्रेंड लाइन है इसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिला। आप देख सकते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है गाइस, तो बहुत ही नैरो रेंज के अंदर निफ्टी आ चुका है। लेवल्स की बात करें गाइस तो लेवल्स लोअर साइड में लगभग बने हुए हैं 16,240 के, अपर साइड की बात करें तो लेवल से लगभग 16,290। So 16,240, 290 is a very short range for Nifty. Tomorrow opening will decide where it will move. Okay. तो अगर कल 16,240 के नीचे पहली 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आ जाता है तो निफ्टी में फॉल आ सकता है गाइज। सपोर्ट एरिया स्ट्रांग बना हुआ है 150 से लेके 130 के बीच में, यानी कि अगर कल 16,240 के नीचे पहली 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, so we can see a fall towards 16,150, 16,130, which is immediate strong support. Below this guys we can see a fall towards 16,085 and finally we can see a fall towards 16,010. So these will be the lower levels. Okay, these will be the support levels. Okay, अगर मार्केट कल 16,290 के ऊपर चला जाता है, क्योंकि आप देखेंगे गाइज ऊपर से एक ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी प्लॉट की हुई है। Okay, and if you look at the blue trend line guys, you can clearly see that it is also getting a very good respect. Okay, and last candle almost closed by touching the blue trend line. So what does it mean कि अगर मार्केट कल इस ब्लू ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, यानी कि मार्केट में यहाँ से तेजी बन सकती है गाइस। ठीक है, हालांकि अभी तक आप देखेंगे तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न इसने बनाया है। यहाँ पे देखेंगे आप लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न कंटिन्यू बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी हमारा खड़ा हुआ है जो कि लगभग 16,240 के एरिया में है। तो कल की ओपनिंग कैंडल सब कुछ डिसाइड करेगी। तो अगर यहाँ पे कल ओपनिंग पॉजिटिव होती है गाइज, सो वी विल बी डेफिनेटली टेकिंग अ बाय पोजीशन अबव 16,290। ओके, ऑन 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस द फर्स्ट टारगेट वुड बी 16,325, नेक्स्ट विल बी 16,440 एंड 16,520। ओके,
Now guys, if you look at the previous area of supply, okay, जहाँ से सप्लाई आ रही है मार्केट में उस एरिया को देखने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज अ सप्लाई जोन गाइज, कैन यू सी दैट? दिस इज अ कंप्लीट सप्लाई जोन गाइज. ऑलराइट, लेट मी टेक अ डिफरेंट टूल गाइज. सो यहाँ पे आप देखेंगे गाइज, तो लगभग आप देखेंगे तो ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है. ऑलराइट, यानी कि गाइज अगर कल 290 के ऊपर निफ्टी निकलता भी है तो बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी. 325 से लेके 350 के बीच में एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया खड़ा हुआ है. ठीक है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है गाइज 350 के ऊपर. अगर कल हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो फॉर श्योर गाइज हमारे टारगेट ऊपर में 16440 और 16520 तक हमें देखने को मिल सकते हैं. ओके, तो यानी कि अगर 290 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें ज़्यादा नहीं गाइज यहाँ से लगभग 50 to 60 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिल सकता है. और अगर इस एरिया के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली गाइज यहाँ से एक अच्छी तेज़ी हमें बनती हुई दिख सकती है. ठीक है, तो कल हमें इस एरिया पे खास ध्यान रखना है. अगर मार्केट गैप अप खुलता है और गैप डाउन अगर इस कैंडल इस लाइन के नीचे ही कल पहली कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ से डेफिनेटली फॉल देखने को मिल जाएगा. ओके, चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं हम अपने मूविंग एवरेजेस पे. तो मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया बन रहा है इमीडिएट वाला, इमीडिएट सपोर्ट एरिया है गाइस लगभग 16245 से लेके 217 के बीच में. ठीक है, सो 16245, 16215 इज इमीडिएट सपोर्ट जोन. So below 215 only guys we will take a sell position tomorrow. Okay, 16215 के नीचे ही हम सेल करेंगे, उसके पहले सेल नहीं करेंगे क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 100 पीरियड का मूविंग एवरेज खड़ा हुआ है. ठीक है, अपर साइड में ऑलरेडी 290 का लेवल है, वो क्रॉस होता है तो बाई करेंगे. नीचे में 215 का लेवल है, वो क्रॉस होता है तो सेल करेंगे. इन बिटवीन हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे. ओके, इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट. इन बिटवीन दिस रेंज, if it is crossing on the above side 290 will go for a buy side. If it is crossing 215 on the lower side will go for the sell side. Okay, rest updates I will give you in the live market. उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करना है. चलिए अगला चार्ट है बैंक निफ्टी का. बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्सल आ रहा है. चीज़ों को समझिएगा, इस लॉजिक को समझिए. पैसा तो ऑटोमेटिक बनेगा, आप लॉजिक को समझेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक बनेगा. So understand the logic guys, money will definitely be in your account. Okay, profits will follow you, just follow the logics, just understand the logics. Okay, so look at the trend line guys, it's a very crucial trend line. If you look at this trend line, see the number of rejections guys from this trend line. Can you see that? Almost 4 to 5 times guys this trend line has got rejection. ठीक है, यानी कि 4 से 5 बार इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन मिल चुका है. इसका मतलब ये है गाइस कि ये ट्रेंड लाइन अब वीक होती हुई दिख रही है. ओके, अगर कल इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है गाइस. वी कैन सी अ ह्यूज मोमेंटम टुमारो इटसेल्फ, ध्यान रखिएगा. ओके, सो टुमारो कीप एन आई ऑन दिस ट्रेंड लाइन. आई विल लेट यू नो द लेवल्स. ओके, एक बार जूम करके देखने की कोशिश करते हैं गाइस. सो व्हाट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस टुमारो फॉर बैंक निफ्टी? It is somewhere around guys 36,160 and 36,220. So 36,160 से लेके 36,220 कल का क्रूशियल रेजिस्टेंस और रिवर्सल जोन है गाइज above 36,220. If we are getting any 15-minute closing guys, the first target would be 36,520, above that 36,930. These two will be the targets and our ultimate target is 37,850. ओके, कीप एन आई गाइस, 37,850 इज अवर अल्टीमेट टारगेट. ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है एंड इट इज ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स अवे. सो जस्ट कीप एन आई गाइस. टुमारो इफ वी आर ब्रीचिंग 36,220 definitely we can see a huge move guys tomorrow itself. Okay, because if you look at the structure guys, you can clearly see that now it's trading in a very tight range guys, either a breakout or a breakdown. ठीक है, तो कल का पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट कीप एन आई. कल के 15 मिनट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है. सो डोंट टेक एनी पोजिशंस टुमारो इन फर्स्ट 15 मिनट्स.
जस्ट वेट फॉर द क्लोजिंग. अगर क्लोजिंग ऊपर आ जाती है डेफिनेटली वी कैन गेट अ वेरी वेरी गुड मूव टुमारो. ओके, सो इमीडिएट सपोर्ट की बात करें गाइस तो दिस इज द सपोर्ट एरिया. ओके, the area is somewhere around 35,750. okay, 750 770. This is the immediate support zone. Below this guys we can see a fall towards 35,510, and again below 35,500 guys we can see a fall towards 34,980 levels. Okay, let us understand the things guys, that if you look at a trend line which I have drawn in between this one, look at the trend line guys, it is getting a very very good respect. Can you see here we have seen a breakout. यहीं पे breakout आया था guys, market has gone up, came down, gone up, came down, right, but it is not breaking this trend line. तो अगर जब तक ये trend line break नहीं होती है guys, lower side में selling positions हमें यहाँ पे नहीं लेनी है. alright, so the trend line is somewhere around guys 35,750. So tomorrow any close below 35,750, then only we are going to take the sell positions. Otherwise we are not going to take any sell position until and unless we are not getting a close below 750 levels. Okay, first target 35,510. below that guys we can see a major fall towards 35,000 also, but chances are less guys. यहाँ पे एक और चीज़ नोट करिए, here guys a flag and pole pattern is also formed if you look at this. okay, so guys if I look at the targets of this guys, it is somewhere around 1000 points on the upper side, 1000 to 1100 points. okay, so अगर यहाँ पे कल breakout आता है guys, we can get a very 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 good rally on the upper side guys. believe me guys, just catch the rally as soon as possible, because the first target would be 36,500 and next target would be 36,930 around. So 37,000 can be seen tomorrow if we are getting a breakout on the upper side. As per flag and pole pattern guys, approximately if I look at the pole, it is somewhere around guys, oh my god, it is not 1100, it is around 1500 points guys. 15 to 1600 points. So what does it mean? If I look at the upper side guys, then 1600 points is somewhere around this area. So 37,500 and 600 can be seen guys if we are breaking with the good volumes. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा guys, tomorrow can be a jackpot day for the buyers. okay, if we are getting any close above 36 to 20 levels, okay, then definitely we are going to buy with a stop loss below 35,750. stop loss थोड़ा सा लंबा होगा यहाँ पे, approximately 400-450 points, but target will be bigger guys, because 37,600 and 37,850 will be our ultimate targets. alright, सो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, लॉजिक समझ में आए होंगे, आपको लेवल समझ में आए होंगे. तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, हमारे वीडियो को इंपॉर्टेंट और नीडी ट्रेडर्स तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. जो लोग भी आपकी पहचान में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ग्रुप्स हैं, जो भी हैं, ट्राई टू शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. करेक्ट एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस अगर उन तक टाइम पे पहुंच रही है तो उनका फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा. ऑलराइट, सो आई होप गाइज यू विल शेयर इट as much as possible. Keep promoting financial literacy across the globe and see you tomorrow in the live market. Till then, take care and don't forget to join our WhatsApp and Telegram group for live market updates. See you guys tomorrow. Good night. Take care.